नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस आज की वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं सन 1857 की क्रांति के 25 MCQ क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो ऐसे 25 क्वेश्चन सन 1857 की क्रांति के जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दें, बैंकिंग का, SSC रेलवे बैंकिंग, कुछ भी एग्ज़ाम दें, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, हर एग्ज़ाम्स में जो है सन 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो सारे आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। तो बिना समय को गवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सन 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से, ऑप्शन नंबर बी मेरठ से, ऑप्शन नंबर सी कानपुर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी झांसी से। बताइए 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। मेरठ से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? मतलब जो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका मतलब काफ़ी समय से चल रहा था वो, लेकिन उसका तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए अधिक कर वसूली, ऑप्शन नंबर बी सैनिकों का वेतन, ऑप्शन नंबर सी चर्बी लगे कारतूस, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों का अत्याचार। बताइए तत्कालिक कारण क्या था उसका? 1857 क्रांति होने का तत्कालिक कारण जो था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस जो है 1857 की क्रांति में जो है एक नई रिवॉल्वर, जो नई गन आई थी, नई बंदूक आई थी, एनफील्ड राइफल जो आई थी उसमें जो है चर्बी वाले कारतूस का यूज़ किया जाता था। इसका जो है सैनिकों ने विद्रोह किया, तो 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी यहीं से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे का संबंध किस स्थान से था? 1857 की क्रांति में मंगल पांडे का संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन नंबर ए मेरठ से, ऑप्शन नंबर बी बैरकपुर से, ऑप्शन नंबर सी झांसी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ से। बताइए मंगल पांडे जो है वो कहाँ से थे 1857 की क्रांति में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरकपुर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर से। मंगल पांडे जो है वो 34वीं BNI यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं BNI बटालियन से थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर सम्राट घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर सम्राट घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी आगरा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। बताइए बहादुर शाह जफर जो था वो मुगल वंश का जो है आखिरी वंशज था मुगल साम्राज्य का। तो इसका जो है कहाँ पर इसको सम्राट घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया था बहादुर शाह जफर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 क्रांति का? ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। बताइए कानपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब ने। नाना साहेब ने जो है कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए झांसी में, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर सी कानपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। बताइए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। ग्वालियर में जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है तात्या टोपे का वास्तविक नाम।
तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी गणेश पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी बालाजी पांडुरंग या फिर ऑप्शन नंबर डी विष्णु पांडुरंग। बताइए तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे का वास्तविक नाम हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? बिहार का नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 की क्रांति में? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाना साहेब, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी खान बहादुर खान या फिर ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। बताइए 1857 क्रांति में जो है बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने जो है बिहार से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर सी सिपाही विद्रोह या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रांति। बताइए 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने जो है सिपाही विद्रोह कहा था, क्योंकि इसमें जो है सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया गया था। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया था और इसी समय उनको जो है फांसी दे दी गई थी। तभी से जो है ये 1857 की क्रांति पहला विद्रोह माना जाता है, पहली क्रांति मानी जाती है जो अंग्रेजों को भगाने के लिए शुरू की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे ने या फिर ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब ने। बताइए 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ का नेतृत्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बहादुर खान बहादुर ने, ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली ने, ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह ने या फिर ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे ने। बताइए तो देखिए यहाँ पे आप कुंवर सिंह हो नहीं सकता, इसका राइट आंसर तात्या टोपे भी नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, लियाकत अली या खान बहादुर खान। बताइए दोनों में से क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली। लियाकत अली ने जो है इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति में जो है पहला शहीद व्यक्ति कौन था, किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे को, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे को, ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब को या फिर ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह को। बताइए 1857 की क्रांति में जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। मंगल पांडे को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बेलेजली। बताइए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया था? 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश क्राउन या फिर ऑप्शन नंबर डी गवर्नर जनरल। बताइए 1857 क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है।
1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? बरेली का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खान ने, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी नाना साहिब ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल ने। बताइए किसने जो है बरेली का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं अपन। बेगम हजरत महल होंगी नहीं, ऑप्शन नंबर बी नाना साहिब ये भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ये भी नहीं होंगे। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। खान बहादुर खान ने जो है बरेली का नेतृत्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली ने। बताइए हड़प नीति जो है किसने चालू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति चालू करी थी भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं अपन। तात्या टोपे इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, और लियाकत अली भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, खान बहादुर खान भी नहीं होगा। बचा क्या? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो है फैजाबाद का नेतृत्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था 1857 की क्रांति का? ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन नंबर डी कानपुर। बताइए मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दिल्ली जो है मुख्य केंद्र हुआ करता था 1857 की क्रांति का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। आजमगढ़ घोषणा किससे संबंधित है? आजमगढ़ घोषणा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नाना साहिब से, ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर से, ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह से, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल से। बताइए आजमगढ़ घोषणा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर से संबंधित है आजमगढ़ घोषणा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? अब ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको ये क्वेश्चन तो पता ही होता है। झांसी का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, नाना साहिब भी इसका राइट आंसर नहीं है, तात्या टोपे भी नहीं है। बचा क्या? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने जो है वो झांसी का नेतृत्व किया था। झांसी की रानी भी कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। 1857 की क्रांति में ग्वालियर पर किसने कब्जा किया था? ग्वालियर पर कब्जा किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए नाना साहिब ने, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी खान बहादुर खान ने। बताइए ग्वालियर पर किसने कब्जा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने जो है ग्वालियर पर कब्जा किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जीत का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति में देखिए अंग्रेजों की जो जीत हुई थी इसमें, तो उसका प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए बेहतर नेतृत्व, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक हथियार, ऑप्शन नंबर सी भारतीयों में एकता का अभाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए अंग्रेजों के पास जो है भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें सभी जो है अलग अलग जगह से नेतृत्व कर रहे थे। इसका कोई एक लीडर नहीं था और अंग्रेजों में जो है बेहतर नेतृत्व करता हुआ करते थे और अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार हुआ करते थे और भारतीयों में जो है एकता नहीं थी। इसमें जो है 1857 की क्रांति में कुछ देसी देसी रियायतें शामिल थीं और पढ़े लिखे लोग शामिल नहीं थे इसमें।
और एकता नहीं थी, कुल मिलाकर भारतीयों में जो है एकता नहीं थी। तो 1857 की क्रांति जो है फेल हो गई थी, ये सफल नहीं हो पाई थी ये इतना, लेकिन इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा था। पहला क्रांतिकारी विद्रोह इसे माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? केवल सैनिक विद्रोह, केवल किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विद्रोह, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिश्रित विद्रोह। बताइए 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मिश्रित विद्रोह। ये जो है सब मिश्रित विद्रोह था, इसमें सैनिक विद्रोह भी, किसान आंदोलन, सब कुछ इसमें ही था। मिश्रित विद्रोह इसे कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। 1857 की क्रांति के बाद शासन परिवर्तन किस अधिनियम से हुआ था? शासन परिवर्तन किस अधिनियम से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट से, ऑप्शन नंबर बी पिट्स इंडिया अधिनियम से, ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1858 से, या फिर ऑप्शन नंबर डी चार्टर्ड अधिनियम से। बताइए 1857 की क्रांति के बाद जो शासन परिवर्तन हुआ था वो किस अधिनियम के बाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1858 से। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है वो 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन परिवर्तन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन नंबर ए कमल और चपाटी, ऑप्शन नंबर बी तलवार, ऑप्शन नंबर सी तिरंगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी अशोक चक्र। बताइए 1857 की क्रांति का जो है प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कमल और चपाटी। रोटी और कमल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन 1857 की क्रांति से रिलेटेड। और भी कुछ क्वेश्चन इसमें बचते हैं जो कि हम आपको आने वाली अगली वीडियोस में कवर कराएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए। और कमेंट में बताइए कि आपको जो है अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। हम आपकी कमेंट को पूरा पढ़ते हैं और आपके लिए वही सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप कमेंट करेंगे वो अगली वीडियो हम लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।